हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम रीजनिंग का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इसका 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। बहुत ही इजी है। जितनी टाइप कोडिंग डिकोडिंग में है उन सभी टाइप के कम से कम एक क्वेश्चन जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उन पर भी हमें चर्चा करेंगे। अब हम करेंगे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उन पर चर्चा। प्रश्न नंबर 1, जैसे लेसन LSSON को हम क्या लिखेंगे, NGUQML ये लिखा जाता है। तो अब हम इसमें देखिए, जैसे L के बाद N है, MN यानी +2। क्या होगा बच्चों यहाँ पर +2 कैसे, L के बाद L, M +1 N +2 यानी एक छोड़ के दूसरा अल्फाबेट आएगा। L के बाद M छोड़ के N आया। ऐसे ही E के बाद F छोड़ दिया बीच में G, वही +2 यहां हो गया +2। S T छोड़ दिया बीच में STU, ये भी +2 यानी 2 प्लस ये हो गया। और ये S Q यदि +2 होता है यहां पर बच्चों ध्यान से देखिए, S के बाद T छोड़ के U आना चाहिए था, यहां क्या आना चाहिए था U, लेकिन यहां पर क्या गया Q का मतलब क्या हुआ, S से एक अल्फाबेट छोड़ के पहले वाला यहां पर -2 है, यहां पर ये क्या है -2 यानी Q क्या है, S से 2 अल्फाबेट पहले है। इसी प्रकार से जब O का देखेंगे, O में भी यही मिलेगा। M ये भी -2 है, या ये भी -2 क्योंकि O से दूसरा है, ये पहले वाला है। तो इसमें तो आगे वाले जो यहां तक 3 थे, इन 3 में तो +2 का मतलब है एक अल्फाबेट छोड़ के उससे आगे वाला। जैसे इसमें L है, L के बाद M छोड़ दिया N, ऐसे ही यहां पर E है, E के बाद H छोड़ दिया G, +2 है। पहले 3 अल्फाबेट में +2 है और आखिर वाले 3 अल्फाबेट में -2 का मतलब जैसे C है, C का A आएगा, क्यों, B छोड़ दिया A आएगा यानी -2। पिछले 3 -2 है और आगे वाले 3 +2 है। बिल्कुल वही रिलेशन हमें इस पर लगाएंगे। जैसे +2 P, पहले 3 में +2 लगाएंगे, Q छोड़ दिया R आया, PQR। U के बाद V छोड़ दिया, क्या आया W। यहां पर Z के बाद A छोड़ दिया, क्या आएगा B। पहले 3 में हमने क्या लगा दिया, +2। हमने पहले 3 में क्या लगा दिया बच्चों, +2 लगा दिया। फिर अब इसमें -2 लगाएंगे, पहले में +2, आगे वाले में -2। अब इसमें जैसे Z से पहले क्या आएगा, X Y Z यानी इसका मतलब क्या है X, यहां से -2 स्टार्ट हो जाएगा, -2 X आ जाएगा, क्या आएगा X। ऐसे ही आगे वाले में L में भी क्या आएगा, -2 करेंगे यानी J आ जाएगा। और E में भी क्या करेंगे, -2 का मतलब C आ जाएगा, E से पहले D C आएगा। तो ये इसका आंसर आएगा, यानी इसे कोडिंग में ये कहेंगे। ये जी आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या है, GODREJ गोदरेज, इसको क्या KFSEPH ये है। अब अगर हम यहां पर देखें G के बाद K, HIJ 3 छोड़ दी, आगे वाले में देखिए O के बाद F,
बढ़ता ही नहीं रिलेशन, हमने देखा नहीं बनेगा। +2 -2 +3 -3 कहीं नहीं बनता। हम एक बार पीछे से जरूर देखते हैं। जे यहां पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है +1, जे के बाद के है तुरंत, और ई के बाद है F +1, पीछे से +1 है, जस्ट आगे वाला अल्फाबेट। ऐसे ही R के बाद S, D के बाद E, O के बाद P और G के बाद H, यानी पीछे से सारे का सारा क्या है बच्चों +1, एक एक नेक्स्ट अल्फाबेट है। बिल्कुल वही रिलेशन इसमें लगाएंगे। जैसे डी को हम क्या लिख सकते हैं ई, ऐसे ई को क्या लिखेंगे एफ, आर को एस, डब्ल्यू को एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ई एफ एस एक्स, ये लिखिए ई एफ एस एक्स। प्रश्न नंबर 3, जैसे पेपर है, पेपर को पी ई आर पी ए ये लिख दिया, पी ई आर पी ए। यानी यदि हम यहां पर ध्यान देखते हैं, ध्यान से, ये अगर हम इसे बिल्कुल ध्यान से देखें, कोई रिलेशन तो नहीं बनता। पी का पी ए का ई बन रहा है यहां पर, फिर पी का आर बन रहा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। फिर हम देखते हैं पी ई आर, बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए ये, और पी ए बाद में होगा ऐसे। इसमें ई जे ई सी टी, ये 4 जे ई सी टी, ये 4 एलिटीज लिए हुए, और पीछे वाले तीनों को ऐसे ही रख दिया सीधा। ऐसे ही इसमें 4, तो इसको 4 को यूं का यूं ले लीजिए, बिल्कुल वही रिलेशन लगाएंगे। एन सी आई एल, 4 के 4 रख दिए, और फिर बाद वाला लिखेंगे सी ओ यू, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 में देखिए बच्चों क्या है, LIRG, वही अल्फाबेट है, इसका मतलब सिर्फ उनका स्थान बदला गया है। और स्थान बदलने के लिए मान लीजिए हमने इसको 1 नंबर पे, इसको 2 पर, इसको 3 पर, इसको 4 पर, तो यहां पर पहले चौथा अंक आएगा, फिर दूसरा, और तीसरे पर है, और L 1 पर है। यानी अगर हम L का पहला मान लेते हैं, I का 2, R का 3, G का 4, अगर सेम अल्फाबेट है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये 4 2 3 1, ऐसे ही बिल्कुल सेम। तो यहां पर 4 2 3 1 वही रिलेशन लगेगा जो यहां पर लगा है, ऐसे बिल्कुल सेम। अब इसमें 4 पर कौन सा है, L, यहां पर देख लीजिए L, 2 पर कौन सा है A, 3 पर कौन सा है यहां पर M, और 1 पर कौन सा है B। बस ये आंसर आ जाएगा, है ना सन। अब ऐसे ही जैसे ये है PKROK, अब अगर ऐसे दिया हुआ है, एक बार तो रैंकिंग लिख लीजिए आप। सबसे पहला काम हमारा ये है, जैसे P है, P की रैंकिंग कितनी है 16, हमने इसको 16 दर्शा दिया ऐसे। P की रैंकिंग कितनी है 16। अब K की रैंकिंग कितनी है 11, R की 18, O की O E जो T, ऐसे उससे याद कर सकते हैं 15, और जो K है, K की रैंकिंग कितनी है यहां पर लिखी हुई है हमने 11। अब इससे रिलेशन बनाइए बच्चों, क्या बनता है, जैसे P का 7 है, यानी यहां पर 16 है, इसका मतलब इन दोनों का टोटल है 1 + 6 7, ये आ गया। K का कितना है 11, 1 और 1 2। R की रैंकिंग कितनी है 18, 8 और 1 9। O की कितनी है 15, 5 और 1 6। K की कितनी है 11 2। इसका मतलब तो क्लियर है बिल्कुल कि जो भी की रैंकिंग है उसको हमने ऐड कर दिया, जोड़ के ये अंक लिखे हुए। ऐसे ही सबसे पहले इसकी रैंकिंग देखिए, K की 11 है, R की 18 है, R की 18 है, और P की 16 है, K की 11 है। अब अगर हम इसमें करके देखते हैं, 2 सही है, 9 बिल्कुल सही, 9 7 और 2, यानी जो भी अल्फाबेट दिया हुआ है
उसकी जो रैंकिंग है उसका टोटल दिया हुआ है आगे। ऐसे ही इसकी रैंकिंग लिख लेंगे N 14। जे की कितनी आएगी, पी जो पी से याद करिए 10, M 13 और एल की क्या आनी चाहिए, जे की देखिए कितनी है 10, के की 11, एल की 12 होनी चाहिए। एल की कितनी होगी 12 और जेड है 26। अब इनका टोटल बिल्कुल वही 4 और 1 5, 1 और 0 1, 4 3 6 और 2 8, यानी कितना आ जाएगा 51 438। ये आ जाएगा इससे कितना आएगा 51 438। प्रश्न नंबर 6, जैसे कैरेक्टर को ये दर्शाएगा, इसका मतलब ये मानकर चले सी को 2, एच को 4, ए को 1, आर को 6। अगर हम चेक करते हैं सी एस 2 4 2 4, इसका मतलब सही है। फिर जो अल्फाबेट है उसकी रैंकिंग दे रखी है और हम वही रैंकिंग मानेंगे। कुछ भी दिया हुआ है कि ये उसका स्थान है, इन्होंने मान लिया कोडिंग में। अब ऐसे ही हीरालाल एच की क्या है यहाँ पर 4, देखिए एच दूसरे नंबर पर 4 यहाँ में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 4। आई कहां पर है तीसरे पर 1 2 3 8। आर चौथे पर है, यहां पर आर 1 2 3 4 6। ए कहां पर है इसमें देख लीजिए, ये रहा 1 2, तीसरे पर भी है ए 1 2 3 1। फिर क्या होगा ना एच आई आर एल कौन से पर है इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5। फिर ए कितने पर है 1, ए हमने लिया अभी यहां पर लिया था ए 1 और एल तो हमने अभी लिया है 5। याद रखना 48 61 515। ये था आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं बच्चों जेड को 52। जैसे हमने पता है जेड की रैंकिंग कितनी है 26, यानी 52 लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ 2 गुना 26, ये लिखा हुआ है। जेड की रैंकिंग कितनी है 26, 2 गुना 26 52। ऐसे ही ए सी की अगर हम देखते हैं ए का 1 है प्लस, सी का कितना है 3 प्लस, टी का कितना है 20, और अगर हम इसको गुणा 2 करते हैं 24 दूनी 48, वही आ जाएगा 48। बिल्कुल सही है, यानी अल्फाबेट की जो रैंकिंग है उसको हम डबल कर देते हैं, उनको ऐड करके जोड़ करके। जैसे इसमें बी का कितना है, बी का 2 प्लस 1 प्लस 20 और गुणा में 2 करते हैं तो कितना आएगा 46। 21 2 23 23 दूनी 46। तो बैट को हम किससे दर्शाएंगे 46 से। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसमें ये हो सकता है गुणा 2 है, गुणा 4 हो सकता है, गुणा 5 हो सकता है, -4 हो सकता है, भाग में 2 हो सकता है, कुछ भी पैटर्न हो वही हमने इसमें लगाना है। अब इसमें जैसे पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, अपराधी को तो कौन पकड़ेगी पुलिस। अब पुलिस को देखो इसमें क्या कहा गया शिक्षक, तो इसका मतलब अपराधी को यहां पर कौन पकड़ेगा शिक्षक आएगा, ये आंसर आ जाएगा। अपराधी को कौन पकड़ेगा शिक्षक, क्यों, क्योंकि पुलिस को यहां पर शिक्षक कहा गया है। अब ये आते हैं प्रश्न नंबर 9, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है। अब इसमें देखिए जैसे सोरिनिक लेफ्ट साइड में 3 है और 3 ही राइट साइड में है, शी इज ब्रेव 3 है, यहां पर पाइसोरिनिक शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, स्माइल कर रहा है। अब ऐसे ही सोरिझी, इसमें भी इज ऑलवेज चीयरफुल, स्माइलिंग को क्या कहेंगे, यानी इसमें इसको बताना है, कैसे करेंगे। 3 है पहली साइड 3 है। अब इसमें एक देखिए सी इज ब्रेव, सी इज, इसमें दो कॉमन है, यहां से नहीं निकल सकता, यहां पर इज तीनों में ही कॉमन है। इसका अर्थ क्या हुआ,
इज का तो निकल जाएगा कि इज को कोडिंग में क्या कहेंगे, इज का कोड क्या है ये निकाल सकते हैं हम। तीनों में कॉमन देखिए क्या है, इज इन तीनों में री री री, ये रहा। कट कर दीजिए जो कॉमन है इस साइड में भी इसमें भी, इज को हम री कह सकते हैं, निकल गया। ऐसे ही इन दोनों में कॉमन क्या, ऑलवेज। और इन दोनों में क्या कॉमन है, सो। इसका अर्थ क्या हुआ, ऑलवेज को कोडिंग क्या हुआ, सो। ये भी निकाल दिया हमने। उसके बाद चीरपुर्जा तो अपने आप ही बच गया, ZHI। और यहां पर है सी, दोनों में कॉमन है सी। और यहां पर क्या कॉमन है दोनों में, निक। इसका अर्थ है सी का कोड क्या हुआ, निक। सी का कोड क्या हुआ बच्चों, निक। अब पूछा क्या है, स्माइलिंग का कोड क्या है, तो यहां पर एक ही बच गया, पाई। तो इसका क्या आएगा, पाई, ये आ जाएगा PI, ये आंसर। हम किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का पूछा जाए इज का पूछ सकते हैं, ऑलवेज का पूछ सकते हैं, सी का पूछ सकते हैं। ऐसे ही लेफ्ट साइड से कॉमन और राइट साइड से कॉमन लेके हमें कर सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में ये हमने जितनी भी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं उन पर विस्तार से चर्चा की। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेकर आते हैं रीजनिंग का ये एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।